स्क्रीन विजुअल है? Today we are going to discuss another important concept in ring theory called maximal ideal. In the last few lectures, we were talking about the ideals and the properties of ideals, or more precisely, we can say that what kind of ideals a particular field may have. Just for example, field may have only two ideals, namely the zero and f itself. And some other properties also we have discussed. अब हम जानते हैं कि आइडियल्स किसी रिंग के कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब हम मैक्सिमल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी सम हेरेसी काइंड ऑफ थिंग, जैसा कि हम नंबर्स वगैरह में करते हैं कि 2 is greater than 1 and 2 is less than 3, something like this, है ना। सो ऐसा कुछ होगा। सो मैक्सिमल आइडियल भी उसी के पैरेलल में है। अब क्या है कि हमारे पास कोई रिंग R है और देयर आर मेनी आइडियल्स I1, I2, I3, जस्ट लाइक दिस। ये सारे आइडियल्स हैं, ठीक है ना। सो इसमें से कौन सा आइडियल है जो मैक्सिमल है? अब मैक्सिमल आइडियल का मतलब हुआ कि ऐसा आइडियल सपोज I R का, ठीक है ना, जो R का ऐसा आइडियल है, सो ऑफ कोर्स आइडियल है तो इसमें कंटेंट होगा, ठीक है ना, इसका सबसेट होगा। तो ऐसा आइडियल I सच दैट कि I और R के बीच में कोई और आइडियल ना रहे। अगर कोई सा भी आइडियल इसके आता है, सपोज इसके बीच में आइडियल एक U आ जाता है, तो या तो U R के बराबर हो जाए या फिर I U के बराबर हो जाए, ठीक है ना। इट मीन्स टू से I और R के बीच में कोई और प्रॉपर आइडियल R का ना हो, तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि I मैक्सिमल आइडियल है। और इसी के पैरेलल में और है एक कॉन्सेप्ट, इसको हम प्राइम आइडियल कहते हैं। सो प्राइम आइडियल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैक्सिमल आइडियल। फाइन। सो इन द वेरी फर्स्ट साइट, इफ यू सी द नेम सेज दैट दिस वुड बी मैक्सिमल। तो मैक्सिमल अगर हम बात करें तो क्या आपके माइंड में आता है? क्या मैक्सिमल है तो अकेला और यूनिक होगा वो किसी रिंग का? कोई रिंग R है और हम अगर क्लेम करें कि I जो है ये मैक्सिमल आइडियल है, किसका? ये मैक्सिमल है R का, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। तो क्या ये यूनिक होगा? द क्वेश्चन इज दैट, ठीक है ना। सो in the first sight, if we don't observe closely, so हम ये कह सकते हैं we will get bewildered the wording maximal से कि ये यूनिक ही होगा, बट ऐसा नहीं है, हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब अगर हमें आइडियल्स मैक्सिमल फाइंड करने हैं तो हमें जो स्टैंडर्ड रिंग्स हैं, है ना, उनके जो आइडियल्स हैं वो किस टाइप्स के हैं और कौन कौन से हैं, इसको हमें पता होना चाहिए। नहीं तो हम पहले आइडियल्स निकालेंगे और फिर उसमें मैक्सिमल फाइंड करेंगे, सो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। सो मैं आपको एक वर्क देता हूं कि आपने जो भी अभी तक रिंग्स में एग्जांपल्स पढ़े हैं रिंग के, ठीक है ना। सो आप रिंग लिखिए, ठीक है ना, आप बनाइए रिंग लिखिए और यहाँ पे आइडियल्स लिखिए कि कौन कौन से आइडियल्स होंगे। तो आप इस तरीके से करके टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आप कर पाए। एक दो का मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाकी आप कर लेंगे, इससे आपको आसानी रहेगी आगे जब आप कोई कंपटीशन में लिखेंगे नेक्स्ट ईयर, तो आपको देना ही है ना, तो वहाँ भी आसानी रहेगी। सो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये टेबल इस तरीके से आप बनाएं, ठीक है ना। एनीवे, जो नेचुरल और एविडेंट है वो है
एक तो है कि जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स का हम लोगों ने प्रूफ किया था कि इसके जो आइडियल्स होंगे वो एनजेड टाइप के होंगे, ठीक है ना, एनजेड टाइप के होंगे। किसके आइडियल्स? जेड के, सेट ऑफ इंटीजर्स के आइडियल। फाइन। और अब हम बात करें अगर इसकी Zn की बात करें, Zn की बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि जो Zn है ये एडिटिव ग्रुप होता है, ठीक है ना, इन मोड्स ओवर कम्यूटेटिव होता है ये, ठीक है। सो इसके जो आइडियल्स होंगे, ठीक है ना, वो जनरेट होंगे किसी एलिमेंट D से, ठीक है ना, सच दैट D डिवाइड्स N। फाइन। तो अब ये जो फार्मूला एक मिल गया हमें, ये बड़े काम का है। इसमें से जैसे अगर हम बात करें Z12 की बात करें तो इसके कौन कौन से आइडियल्स होंगे। एज ऑफ नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमल, अभी हम बात कर रहे हैं कि आइडियल्स कौन से होंगे, सो दैट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि व्हाट वी मीन बाय द मैक्सिमलिटी ऑफ एन आइडियल, ठीक है ना। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 12। इसके डिवाइजर्स 1 2 3 4 और 5 है ना, 6 है ना, 8 भी होगा। n के डिवाइजर्स बताओ। हेलो। यस सर। यस सर, व्हाट यस सर? मैं कुछ भी लिखूं यस सर? गलत 8 लिखा है। नहीं। हाँ, डिवाइजर्स कहाँ होंगे इसके? 5 भी तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 6 और 12 है ना, ये होंगे। ध्यान से देखा करो जो कर रहे हैं, बस मतलब देखते ही नहीं हो, ध्यान दिया करो, ठीक है ना। तो डिवाइजर्स हैं डी की जो पॉसिबल वैल्यूज है, क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 12 है। तो इसकी हेल्प से Z12 के आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? आइडियल्स, ठीक है ना। तो इसके जो आइडियल्स होंगे 1 से जनरेट होंगे। अब ये समझ रहे हो ना, 1 से जनरेट होने का मतलब, 2 से जनरेट होने का मतलब, 3 से जनरेट होने का मतलब, 4 से जनरेट होने का मतलब, ठीक है ना। तो इससे जनरेट होने का मतलब इसके 1 से आप इसमें इसी का मल्टीपल ऐड करते जाओ, मल्टीपल करते जाओ, ठीक है ना। ओके, बट मेंबर्स विल बी Z12 में जो मेंबर्स होते हैं आपके, Z12 में मेंबर्स होंगे तो 0 1 2 अप टू 11 तक होंगे। सो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके बाहर के नहीं हो सकते, ठीक है ना। सो दो क्लियर हो गया कि सेट ऑफ इंटीजर्स के जो आइडियल्स हैं वो nz की फॉर्म के होंगे, इंटीजर्स के मल्टीपल के फॉर्म में, और यहाँ पे जो होंगे वो z से जनरेट, d से जनरेट हो रहे होंगे, जहाँ पे d जो है वो डिवाइजर है किसका? n का। फाइन। तो इतना हो गया, बाकी और आप रिंग्स उठाइए और उसमें देखिए कि कौन कौन से अब उसके डिवाइजर्स हो रहे हैं, या सॉरी उसके कौन कौन से आइडियल्स हो रहे हैं। फाइन। सो हम एग्जाम्पल लेकर के पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम ऑफिशियल डेफिनेशन लिखते हैं और फिर कुछ रिजल्ट्स करेंगे, देखिए जितना भी हो पाए, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल है फाइंड मैक्सिमल फाइंड आइडियल्स of Z6 and then find the, we cannot say the maximal, we find maximal ideals of Z6, ठीक है। सो Z6 के जो आइडियल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? सो लेट अस लुक फॉर द आइडियल्स। व्हाट आर द आइडियल्स? सो 6 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? सर 1 2 3 D equals to 1 2
3, ठीक है ना, और 6 भी हो जाएगा, फाइन, ओके। यस। सो अब जैसे 1 से अगर हम जनरेट होने की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या जनरेट होगा, पूरा Z6 ही जनरेट होगा, है ना, Z6 ही जनरेट होगा। तो 2 से जनरेट होने के लिए अगर हम करें तो 2 से जो जनरेट होगा तो क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 2, इसमें Z6 हो गया, इसमें 0 भी रहेगा ना, 0 तो आएगा ही इसमें, 0 आएगा, 2 आएगा, 2 के मल्टीपल्स है ना, 4 आएंगे, 4 आएगा, और क्या आएगा, 6 तो है नहीं, है ना, Z6 में एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5, यही तक तो है, ठीक है ना। तो जो भी एलिमेंट आएंगे इसी के एलिमेंट आने वाले Z6 के। फिर 3 0 3 6 आएगा, 6 नहीं है तो उसमें नहीं आएगा, 0 3, फाइन। और ऑफ कोर्स 6 से जनरेट को होगा तो क्या आएगा, 0। जब भी इसका कोई भी मल्टीपल लोगे ना तो हमेशा क्या देगा, 0 ही देगा ना, तो केवल ट्रिवियल आएगा, ओके। सो ये तो आइडियल्स हो गए इसके, ठीक है ना। सो प्रॉपर आइडियल्स कौन से हैं हमें देखने, अभी प्रॉपर की डेफिनेशन में हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम प्रॉपर लेंगे, क्योंकि प्रॉपर आइडियल्स कौन कौन से हैं, प्रॉपर आइडियल्स का मतलब जो Z6 में प्रॉपरली कंटेन्ड हो, फाइन, that ideals which are properly contained in Z6, okay. So proper ideal इसमें जो मिलेगा, ये 1 से जनरेट होगा तो हो नहीं सका क्योंकि पूरा का पूरा जनरेट कर रहा है ना, 2 होगा और 3 होगा। अब ये प्रॉपर हो गए और नॉन ट्रिवियल भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना, नॉन ट्रिवियल भी नहीं चाहिए। सो 2 और 3 हो गया, ओके, फाइन। तो अब अगर इसमें हम देखें 2 और 3 में देखें, सो 2 में जो एलिमेंट्स हैं 0 है, 2 है, 4 है, 5, फाइन। और 3 में एलिमेंट्स जो है 3 से जनरेट हो रहे हैं, 0 एंड 3 है, फाइन। तो इसमें इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो 0 है, ठीक है ना, 0 इज कॉमन इन बोथ, और कोई कॉमन नहीं है। और ना तो ये है कि ना तो ये 2 जो है, ना तो 2 कंटेंट है 3 में, और ना तो 3 ही कंटेंट है किसमें, 2 में, फाइन, ओके। सो अब हम एक एक उठाते हैं, पहले तो हमें प्रॉपर आइडियल्स ढूंढने, प्रॉपर आइडियल्स मिल गए, ठीक है ना, और वो आइडियल्स है 2 और 3 से जनरेट होने वाले, फाइन। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा मैक्सिमल है, तो एक उठाते हैं हम, जैसे अब 2 उठाया हमने, ठीक, 2 उठा लिया, एक आइडियल उठा लिया, और ये हमारा हो गया Z6, ठीक है ना। सो अब हमें ढूंढना है क्या Z6 2 और Z6 के बीच में कोई और आइडियल आ रहा है जो 2 को कंटेंट कर रहा हो और 6 में कंटेंट, Z6 में कंटेंट हो, बताओ। ऐसा नहीं है कोई, है ना, क्योंकि एक तो 3 है, ये तो 2 को कंटेंट कर ही नहीं रहा है ना, समझ रहे हो आप। यस सर। हमें क्या ढूंढना है, एक आइडियल उठा लिया हमने, इसमें से कौन सा, 2 उठा लिया, जो 2 से जनरेट हो रहा है, फाइन, 2 से जनरेट हो रहा है। अब हमें ढूंढना है Z6 और 2 के बीच में क्या कोई आइडियल है जो 2 को कंटेंट कर रहा हो और Z6 में कंटेंट हो, यानी हमें प्रॉपर आइडियल ढूंढना है इसके बीच में। इज 1 देयर एनी प्रॉपर आइडियल नो सर। between 2 and Z6? This is a question. So here I am highlighting proper ideal. तो proper ideal तो 1 होगा नहीं क्योंकि वो पूरा Z6 हो जा रहा है, ठीक है ना, so there is none.
तो 2 क्या हो गया, मैक्सिमल हो गया। 2 क्या है, मैक्सिमल है, फाइन। और इसके बीच में अगर कोई एग्जिस्ट करता है इनके बीच में, तो या तो 2 के इक्वल हो जाएगा या तो Z6 के इक्वल हो जाएगा। तो एक तो आ रहा है यहाँ पे जो आप कह रहे थे 1, लेकिन ये प्रॉपर, एक तो प्रॉपर नहीं था, ठीक है ना। और दूसरा ये 1 किसके इक्वल हो गया था, 1 जनरेट कर रहा था, Z6 के इक्वल हो गया। इफ एट ऑल इसके बीच में कोई आता है ना, तो या तो वो इसके इक्वल होगा या तो फिर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा 2 जो है ये मैक्सिमल आइडियल है। क्लियर है आपको? यस ऐसे ही सर। देखते हैं 3 का। दूसरा प्रॉपर आइडियल कौन सा था, 3 था, ठीक है ना। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्या 3 और Z6 के बीच में कोई आइडियल आई है, इसके बीच में कोई आइडियल आई है क्या, ठीक, जो 3 को कंटेंट कर रहा हो और Z6 को कंटेंट कर रहा हो। तो प्रॉपर आइडियल तो 2 ही है, ठीक है ना। तो चांसेस क्या बनते हैं, प्रॉपर होने चाहिए, तो ये तो होना नहीं है, ठीक है ना। अगर ये आएगा तो Z6 के इक्वल हो जाएगा, 1 जो 1 जनरेट कर रहा है, फाइन। और 2 तो कंटेंट कर ही नहीं रहा है 3 को, ये देख ही रहे हो आप, यहां से देख नहीं रहे हो, ठीक है ना। हाँ, कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट सारे तो नहीं है, कंटेनमेंट का नहीं है, ठीक है ना। सो देयर इज नो प्रॉपर आइडियल बिटवीन 3 and Z6. Hence, 3 is also maximal. ओके, ठीक है। सो अब यहां से एक चीज तो कंफ्यूजन दूर है क्या, कि किसी रिंग के जो मैक्सिमल आइडियल होगा वो यूनिक होगा। क्लियर है ना, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सो आगे हम देखेंगे कि किस केस में जो है मैक्सिमल आइडियल जो है यूनिक होगा, दैट वी विल सी। ओके, और ये देखिए, आप अगर इसकी बात करें 6 वाला, तो ये तो हो नहीं सकता मैक्सिमल आइडियल, बिकॉज कि इसको कंटेंट करता हुआ ये भी है और ये भी है ना। 0 2 से जो जनरेट आइडियल हो रहा है, इसको वो भी कंटेंट कर रहा है, ये भी कंटेंट कर रहा है। तो ये मैक्सिमल तो रहा नहीं इस केस में, ठीक है ना, ये मैक्सिमल ना रही, हाँ, रहा नहीं। हाँ, ये मैक्सिमल होगा किसी पर्टिकुलर केस में, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। सो क्लियर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, फिर प्रॉपर डेफिनेशन और रिजल्ट्स पे चलते हैं, ठीक ना। फाइंड आइडियल्स एंड, या फिर फाइंड मैक्सिमल आइडियल्स, फाइंड मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z12। ओके, सो आइडियल्स इसके कौन कौन से होंगे Z12 में, जो एलिमेंट्स है पहले तो यही देख लेते हैं, 0 1 2 अप टू 11 तक होंगे, ठीक। सो आइडियल जो होगा 1 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, डिवाइजर देखेंगे 12 के, है ना, 3 4 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 7 8 9 नहीं होगा, 10 11 और 12 होगा, ठीक ना। 12 जो जनरेट करेगा ये केवल 0 ही रहेगा एलिमेंट। 6 में क्या रहेगा, 0 और 0 6 है ना। और 4 में 0 4 8 है ना। और 3 से जो जनरेट होगा 0 3 6 9 एंड 2 जो जनरेट करेगा 0 2 4 6 8 10 10 तक, फाइन। ये तो पूरा का पूरा Z12 होगा, ठीक है ना। ओके, सो अब एक एक करके इसमें देखते हैं। हमारे पास सारे आइडियल है ना, एक तो वो प्रॉपर होना चाहिए। आइडियल कैसा होना चाहिए, प्रॉपर आइडियल होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो प्रॉपर में ये तो होगा नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेट है, ठीक है ना, इसको हम छोड़ देंगे। ओके, 0 क्या हो सकता है, नहीं, क्योंकि 0 को कंटेंट करते हुए बहुत सारे हैं,
ये सारे के सारे जीरो को कंटेंट करते हुए आइडियल्स हैं, तो ये मैक्सिमल नहीं हो सकता। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या 6 ये जो जनरेट हो रहा है, क्या ये मैक्सिमल हो सकता है? अब इसको कंटेंट करता हुआ कोई आइडियल ढूंढो। 0 6 इसको कंटेंट करता हुआ कौन कंटेंट कर रहा है? जिसमें ये भी कंटेंट कर रहा है और ये भी कंटेंट कर रहा है, 2 और 3 दोनों कर रहे हैं, है ना कंटेंट इसको, तो ये भी नहीं हो सकता। फाइन। तो अब कौन 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 हो सकते हैं? या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या फिर तीनों हो सकते हैं। इन तीनों को चेक करना है। अब हम 4 को देखते हैं। 4 जो जनरेट कर रहा है 048, बट ये 2 ये 2 कंटेंट कर रहा है इसमें, इसको, है ना? तो ये भी मैक्सिमल नहीं हो सकता। अब बचे दो, एक तो 2 और 3। सो द क्वेश्चन इज दैट क्या ये मैक्सिमल हैं? एक तो ये है कि अब बाकी सारे तो डिस्कार्ड हो चुके हैं, है ना? तो अब इन दोनों में देख लेते हैं हम, क्या इन दोनों में एक दूसरे को कंटेंट कर रहे हैं? कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे 0 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, है ना? 2 एलिमेंट कॉमन है, लेकिन ना तो 2 जो है ये कंटेंट है 3 जो जनरेट कर रहा है आइडियल, और ना तो 3 जो जनरेट कर रहा है आइडियल उसमें 2 कंटेंट है। 2 जो जनरेट कर रहा है आइडियल वो भी कंटेंट है, ठीक है ना? तो अपने आप में एक दूसरे से क्या है, कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन है, लेकिन ये इस मामले में इंडिपेंडेंट है ना? ओके, सो ये क्या हो जाएंगे, 2 और 3 मैक्सिमल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? यस सर। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब हम आते हैं हम ऑफिशियल डेफिनेशन पे, ठीक है? सो अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना कि कौन कौन से मतलब जैसे अभी लास्ट दोनों एग्जांपल्स हमने देखे, तो उसमें देखा कि 2 और 3 जनरेट कर रहे हैं इसको, तो मतलब यही 2 मैक्सिमल आइडियल हो रहे थे। इसको आप जनरलाइज ऐसे नहीं कर सकते कि हमेशा 2 ही इसके मैक्सिमल आइडियल होंगे, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना? दैट वी नीड टू सी फाइनली। ओके, चलिए अब आते हैं हम ऑफिशियल डेफिनेशन से। मैक्सिमल आइडियल्स। An ideal suppose if you say A and A is not equals to R of a ring, R is called a maximal ideal. Maximal ideal of R if for any ideal, if for any ideal U of R such that ये जो A है कंटेंट है U में, कंटेंट है R में, ठीक? देन आइदर A को हम मैक्सिमल क्लेम कर रहे हैं और इसके बीच में कोई एक आइडियल U आ रहा है और A को हम कह रहे हैं कि ये मैक्सिमल है, तो या तो A U के बराबर हो जाए या तो U R के बराबर हो जाए, ठीक है ना? आइदर A equals to U or U equals to R. So for maybe for sometimes for convenience we can write इसको मैक्सिमल है तो मैं इसको लेट अस राइट M, ठीक है ना? ताकि थोड़ा सा M लिख दे रहा हूँ, M, ठीक है? M लिख देते हैं, M फॉर मैक्सिमल,
तो या तो m u के इक्वल हो जाए या फिर u r के इक्वल हो जाए। ठीक है, क्लियर है? सो और अदर वर्ड्स में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स an ideal m of r, so m is not equals to r, is a maximal ideal of r if there does not exist any proper ideal between m and r। ठीक है, सो ऐसे डायग्राम में अगर हम इस तरीके से करें, सपोज ये जो है हमारा रिंग है, ठीक है ना, और दिस इज m है, ठीक है। सो अब इसमें अगर कोई हम इसको कंटेन करता हुआ कोई आइडियल मिलता है, ठीक है, सपोज वी से दिस इज u, ठीक है ना, तो ये u या तो पूरा एक्सटेंड कर ले r के बराबर हो जाए, या u जो है m के बराबर हो जाएगा, इसके बीच में नहीं रख सकता, ठीक है ना, इसके बीच में नहीं रह सकता। सो आइदर m इक्वल्स टू u, या तो ये मैक्सिमल आइडियल ही, ये u जो है ये मैक्सिमल आइडियल ही हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर u को जो है r होना पड़ेगा। फाइन, सो डेफिनेशन और एग्जांपल से क्लियर है सब, ठीक है। इसी में हम देखते हैं, अगर बात करें तो Z4 में बात करें, तो Z4 के एलिमेंट 0 1 2 3 हैं, ठीक है ना। सो इसके मैक्सिमल आइडियल बताइए आप, एनीवन? एनीवन? फोर के डिवाइजर्स ढूंढो। 1 और 2। 1 2, ठीक है। सो 1 तो Sir, two पूरा Z4 से बनाएगा, है ना, तो 1 क्या बनाएगा, 1 Z4 बनाएगा, और 2 जो है ये बनाएगा 0 2 देगा, ठीक है ना। सो So 2 is the only proper ideal. हाँ, यही प्रॉपर आइडियल यही होगा, प्रॉपर आइडियल इसलिए होगा, मैक्सिमल आइडियल यही होगा, ठीक है ना। मैक्सिमल आइडियल के तो केवल एक यूनिक आइडियल, एक यूनिक है इसके पास, मतलब यूनिक मैक्सिमल आइडियल है इसके पास में। सो क्वेश्चन में भी आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग यूनिक मैक्सिमल आइडियल, ठीक है ना। यूनिक का मतलब ओनली वन, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। सो अनदर एग्जांपल, इफ वी टेक Z8 का एग्जांपल लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, फाइन। सो इसके जो डिवाइजर्स है उसके करस्पॉन्डिंग हम बनाए, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 6 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा डायरेक्टली, तो 8 में केवल 0 ही आने वाला है, ठीक है ना। 4 में 4 के मल्टीपल 0 4 8, ठीक, यही आएंगे। और 2 में 2 के मल्टीपल 0 2 4 6 8 एंड 10 नहीं, ये हमारा 8 भी नहीं होगा, 6 तक होगा, ठीक है, 6 एंड दिस इज Z8। तो सब Okay. 4 वाले में भी 8 नहीं होगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, थैंक यू, इसमें भी 8 नहीं होगा, सो ओनली 2, फाइन। So 2 is So, the बताएं only proper ideal thing. अब इसमें डिस्कार्ड करना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता, अब इसको कंटेंट करने वाला 2 है पहले से, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको ऑलरेडी ये कंटेंट कर रहा है ना, 2 कंटेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा अकेला,
ठीक है ना। अब इसको अगर हम देखें तो ये 4, ठीक है ना, 4 ये कंटेंट है किसमें, 4 कंटेंट है ये 2 में, ठीक है ना, और ये फाइनली कंटेंट है किसमें, Z8 में कंटेंट है, ठीक है ना। लेकिन इसके बीच में कोई और नहीं है, 2 से जो जनरेट हो रहा है आइडियल और Z8 के बीच में नहीं है, ठीक है। और इसके बीच में ये आ जा रहा है, तो ये हो नहीं सकता फिर, है ना, ठीक है। सो आई थिंक थिंग इज क्लियर। अब हम आगे देखते हैं एक पर्टिकुलर केस। यस, So what is the significance of maximal ideals? आगे हम देखेंगे, अभी तो बैकग्राउंड बना रहे हैं ना, ठीक है। Okay, sir. आगे हम देखेंगे। एक्चुअल में आई डोंट नो वेदर मैंने आप लोगों को उस दिन डिस्कस किया था कि नहीं, कि जैसे जब हम यहाँ पे फैक्टर रिंग की बात कर रहे थे या फिर फैक्टर ग्रुप की बात हम लोगों ने किया था, या क्वोशिएंट ग्रुप की बात किया था ग्रुप थियरी में लास्ट सेमेस्टर में, तो वो फैक्टर्स किस लिए थे, फैक्टर क्यों कह रहे थे उसको, आई डोंट नो, इस समय मैंने आपको बताया था कि नहीं। वो पार्टीशन कर देते सेट के, है ना, क्या करते थे, उसको पार्टीशन कर देते थे, और वो जो पार्टीशन कर रहे हैं मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वहां पे, ठीक है। तो इसी वजह से उसको हम फैक्टर वो करते थे। और फिर इसमें जब बात हम कर रहे थे कि कोसेंट या फिर फैक्टर रिंग की बात कर रहे थे, तो वहां पे भी हमने ये आइडियल का कॉन्सेप्ट देखा था। आइडियल आई अगर होता था तो ये कोसेंट या फैक्टर रिंग बन जाता था, ठीक है ना। और जैसे ही फैक्टर रिंग बना तो ये इटसेल्फ एक रिंग था, ठीक है। सो आगे ये जब कुछ होगा एक्चुअली पर्टिकुलर R बाई आई के बारे में हमने केवल कुछ ही चीजें अभी एक रिजल्ट शायद हमने किया था, इसको हम लोगों ने रिंग प्रूफ किया था, है ना, याद है आपको कल, है ना। हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था कि R बाई आई जो होगा ये क्या था, रिंग था, हमने यही प्रूफ किया था, ठीक है ना। सो अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं मैक्सिमल आइडियल की, फिर हम बात करेंगे प्राइम आइडियल की, ठीक है ना। सो अब क्वेश्चन ये है कि रिंग तो बन गया ये, है ना, ये रिंग बन गया, ये फील्ड इंटीग्रल डोमेन कब बनेगा, फील्ड कब बनेगा, दिस इज द क्वेश्चन, है ना, ठीक है। सो अब रिंग और फील्ड बनाने के लिए इसको हमें आई पे कुछ रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है, या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडियल्स की जरूरत पड़ेगी। अब पर्टिकुलर टाइप्स में उनको हम कैटेगराइज किया हुआ है, एक मैक्सिमल आइडियल है, एक दूसरा प्राइम आइडियल है, ठीक है ना। सो हम देखेंगे आगे कि जब वो प्राइम आइडियल होता है, जब वो अभी मैक्सिमल आइडियल होता है, तो R बाई आई क्या देगा, ठीक है ना। इनफैक्ट जब ये प्राइम आइडियल होगा, प्राइम आइडियल तो हम डिस्कस कर नहीं रहे, जब ये प्राइम आइडियल हो जाएगा आई, इनफैक्ट आगे हम देखेंगे, इफ आई इज ए प्राइम आइडियल, ठीक है ना, देन R बाई आई होगा जो, ये इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, ठीक, becomes integral domain, and conversely ठीक है ना। and if I is a maximal ideal, then R by I becomes field, becomes a field, and conversely मीन्स कि ये इफ एंड ओनली इफ होगा, ठीक है ना। अगर ये फील्ड हुआ तो आई को मैक्सिमल होना पड़ेगा, अगर ये इंटीग्रल डोमेन हुआ तो ये इस आइडियल को प्राइम आइडियल होना पड़ेगा, ठीक है। सो अब वो जो वहां पे कॉन्सेप्ट थे रिंग के, जैसे ये रिंग बना तो अब नेचुरल है कि इसके बारे में और हम देखें कि ये
रिंग जो है कभी इंटीग्रल डोमेन बनता है, कभी इसके पास जीरो डिवाइजर होते हैं, कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना, एंड कभी ये फील्ड बन जाता है, ठीक है, तो स्क्यू फील्ड बनता है। सो ये कब होगा? आर तो फिक्स्ड है ना, आर फिक्स्ड है, बस आई ही वेरी कर रहा है, क्योंकि किसी भी रिंग के बहुत सारे इंटीग्रल आइडियल्स हो सकते हैं। तो उसमें से कौन सा आइडियल है जो आर बाई आई को रिंग फील्ड बनाएगा, और कब ये बनेगा आपका इंटीग्रल डोमेन, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन। ओके, ठीक है, क्लियर है, चले आगे। Yes, sir. ये दोनों रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, मे बी प्रूफ भी है आपकी बुक में, आप शायद देख सकते हैं, अदरवाइज ही विल बी डिस्कसिंग, ठीक है, इस सेक्शन में ही है। चलिए, अब वो चीजें हम लोग करते हैं जो बुक में डायरेक्टली नहीं दी हुई हैं। एक तो ये है कि या आप इसको रिजल्ट कहिए या फिर प्रोपोजिशन कहिए, ठीक है। प्रोपोजिशन क्या होता है पता है आपको? एनीवन? व्हाट इज ए प्रोपोजिशन? So estimation. ना कुछ और। देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो जिससे इसमें आप लोग देखेंगे कि प्रपोजिशन होगा, प्रपोजिशन है, ठीक है ना, लेमा है, कई बार देखते होंगे आप लेमा, ठीक है, लेमा, थ्योरम, कोरोलरी, ये कुछ होते हैं जिसको हम कहते हैं। तो इस डिस्टिंक्शन ये है इसमें कि ए स्टेटमेंट व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, इट कैन नॉट बी बोथ टुगेदर, ठीक है ना, इट सेज ओनली वन वैल्यू, आइदर जीरो और फॉल्स, ठीक है। तो वो ऐसे स्टेटमेंट जो है प्रपोजिशन, मतलब क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है उसमें, ठीक है ना। सो इफ यू से दैट India's president is Donald Trump, so what you say, is it proposition? प्रोपोजिशन है, भले ही गलत हो स्टेटमेंट, है ना। Yes, sir. हमें कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है ना। सो अब जैसे बात करें कि मिस्टर एक्स एक अच्छा खिलाड़ी है, इज गुड प्लेयर, सो इस ये मतलब ये स्टेटमेंट वी डोंट नो, गुड मतलब डिफाइंड ही नहीं है कि नहीं है, तो कंफ्यूजन है इसमें, है कि नहीं है ना, ठीक है। या फिर हम ऐसे कहें कि एन स्क्वायर इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये प्रपोजिशन हुआ, ये ट्रू है, ठीक है ना। अब अगर हम कह दें कि एन स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10 और एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, तो ये कभी सही होगा कभी गलत होगा, है ना, कभी सही है कभी गलत है, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है ना। तो जो मतलब हाँ, इसको हम बाउंड करके, इसकी रेंज को बाउंड करके हम उसको बना सकते हैं। तो ऐसे लेमा होते हैं, लेमा वो रिजल्ट्स होते हैं जो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक, और कुछ प्रपोजिशन को जोड़ करके लेमा बनती है, ठीक है ना, प्रपोजिशन एजम्पशन को जोड़ करके, या फिर प्रपोजिशन समटाइम्स इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइन। तो लेमा का यूज करके हम थ्योरम प्रूफ करते हैं, और थ्योरम का जो पर्टिकुलर केस होता है उसको हम कोरोलरी कहते हैं, ओके। सो ठीक है, तो ये है कुछ जो हम मतलब जनरली हम माइंड में रख सकते हैं। सो व्हाट इज प्रोपोजिशन, कि द ओनली मैक्सिमल ideal of a field is
किसी भी फील्ड का जो मैक्सिमल आइडियल होता है, ठीक है ना, वो 0 होता है। आप जानते हो ना फील्ड के कितने आइडियल्स होते हैं? फील्ड कैन हैव 2 आइडियल्स, आइदर 0 or f itself. So we are not interested in f at all. We need proper, है ना? We need proper. So which one is the proper? Only 0. So thing is clear, very clear. कि जो मैक्सिमल आइडियल होगा इसका। अच्छा है, अब ये बताओ, आई डोंट नो कि हमने डिस्कस किया था कि नहीं, कि स्मॉलेस्ट फील्ड कौन सी होती है? बोलो। स्मॉलेस्ट फील्ड जो होती है उसमें केवल 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, 0 और 1, 2 एलिमेंट्स होते हैं। नॉन जीरो एलिमेंट के पास इनवर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड हियर। Sometimes we used to write this is F2 or nothing but this is F2. Okay, this is the smallest field. Okay. No, we don't have much time. So मैं एक रिजल्ट आप लोगों को करके छोड़ देता हूँ, आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। The result is that prove that 4 से जो जनरेट हो रहा है set, so they are -8 -4 0 4 8 and order multiples of 4 is a maximal ideal of E, that is 2z का मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स का। एंड अनदर रिजल्ट इज शो दैट m equals to n0 n0 is a maximal ideal of the set of integers z if and only if n0 is a prime number. So before we prove, we should know that what are the maximal ideals of z, ठीक है ना। z के जो आइडियल्स हैं हमें पता है कि वो इस फॉर्म के हैं सारे, ठीक है ना। तो इसमें से कौन से होंगे, तो इसमें क्या n z मतलब n टाइम्स सारे इंटीजर्स को n टाइम्स करके लिखा हुआ है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें n की वैल्यू 2 लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये 2 से जनरेट हो रहा होगा, 2 में नंबर से इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उससे जनरेट हो रहा होगा। सो इसके जो बनेंगे मैक्सिमल आइडियल, वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर होंगे? 2 होगा ना प्राइम? यस सर, यस सर। 3 भी होगा, ठीक है, और 5 भी होगा, है ना, 7 भी होगा। तो ये सारे के सारे क्या है इसके मैक्सिमल आइडियल्स है, ठीक है। और व्हाट अबाउट इफ यू राइट -3, ये भी आइडियल है क्या, या मैक्सिमल आइडियल? -3 प्राइम है क्या? नो नो सर। Why? बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन जो कोई प्राइम होता है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ऑलराइट। Any integer greater than 1 is said to be prime if its only positive divisors are 1 and p itself. Otherwise it may have maximum 4 divisors. हम पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव में 1 और p होगा, अगर और की बात करेंगे तो +-1 +-p भी होगा, इन टोटल 4 हो जाएंगे, मैक्सिमम 4। फाइन। सो अच्छा,
यही बताओ, कंपोजिट -4 कंपोजिट है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि सर कंपोजिट नंबर पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्राइम भी पॉजिटिव और कंपोजिट भी पॉजिटिव होते हैं। फाइन, ओके। एक चीज और बताओ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या नेगेटिव हो सकता है? जीसीडी कैन बी नेगेटिव, दिस इज द क्वेश्चन। नो, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, दैट नीड टू बी टेकन केयर आगे। ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते जब आप लोग जैसे जाएंगे एडमिशन के लिए या फिर किसी और इंटरव्यू में, तो दिस में भी आस्क वेरी स्मॉल थिंग। फाइन, सो विद दिस आज का जो डिस्कशन है यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल आप लोगों से, कुछ हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों आप लोग प्रूफ कर पाएं, बुक में दिया हुआ है। एटलीस्ट एक हमने कौन सा मैक्सिमल आइडियल का क्या है तो ये प्रूफ कर सकते हैं, और जब प्राइम आइडियल पढ़ेंगे तो देखा जाएगा फिर। ठीक है ना, तो एक दो कल रिजल्ट एटलीस्ट ये दोनों हम डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे प्राइम आइडियल्स के बारे में। फाइन, ओके।